हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन HDPE। इसमें भी वही है, इथाइलीन ले लेते हैं, एन मॉलिक्यूल सब इथाइलीन, और इसको जिगलर नाटा कैटलिस्ट है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम के साथ हीट करते हैं, ठीक है ना। 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो है ना टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, इसको बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन बहुत आसान हो गया और इन दोनों लोगों को नोबेल प्राइज भी मिला है इसके लिए, ठीक है। तो इससे हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन बनता है, ठीक है ना, HDPE, और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 130 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको याद हो तो पिछला वाला जो था LDPE, उसका मेल्टिंग पॉइंट था 110 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो वो लो डेंसिटी वाला पॉलीथीन था, ये हाई डेंसिटी वाला, नोट करो। पॉलीप्रोपाइलीन। Polypropylene is the polymer of propine. You know, it is propine. N molecules of propine. Propine is the monomer. Propine इसका आयुपैक नेम है और इसका कॉमन नेम है प्रोपाइलीन। सॉरी, प्रोपीन, आई एम सॉरी, इट इज नॉट प्रोपाइन, इट इज प्रोपीन। और इसका क्या नाम है, कॉमन नेम है प्रोपाइलीन, जैसे इथीन और इथाइलीन उसी तरह से, ठीक है ना। इसको भी वही जिगलर नाटा कैटलिस्ट टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर हम ट्रीट करें तो ये इस तरह के यूनिट में कन्वर्ट होता है। देखो, ये एक मिथाइल ब्रांच बन जाएगी क्या, यूनिट तो ये रिपीट होगी ना डबल बॉन्ड वाली, और वो जो ब्रांचिंग में चला जाएगा। बात समझ में आई? इसको बोलते हैं पॉलीप्रोपाइलीन। इसके यूजेस लिख लो। रैपर्स के रूप में यूज करते हैं, रैप करने के लिए, रैपिंग फिल्म्स बनाने के लिए। टायर्स में यूज करते हैं इसको, ठीक है ना, रैपर्स के लिए, टायर्स के लिए और सीट कवर्स के लिए यूज करते हैं। इसी तरीके के जो कवर्स बनाने के लिए लिख लेना है इसको ना। ये एक प्लास्टिक जैसा है, रोप्स भी बनाते हैं इससे, रस्सियां भी बनाते हैं, ठीक है। तो लिख लेना ये ना, रैपिंग फिल्म्स, रोप्स। रोप्स की स्पेलिंग क्या होती है? ROP, पक्का ना। उसके अलावा टायर्स, उसके अलावा सीट कवर्स एक्सेट्रा, ठीक है। It is fourth, right? Polyisobutylene. आइसोब्यूटाइलिन या आइसोब्यूटीन ना, या 2-मिथाइल प्रोपीन ऐसे होता है। देखो ये इसको बोलते हैं। n मोल्स इसके ले लें अगर H2SO4 की प्रेजेंस में, या हम इसकी जगह ले सकते हैं HF या BF3 या फिर AlCl3
कोई भी लुईस एसिड ले लें, बहुत लो टेम्परेचर पर इसकी रिएक्शन करवाई जाती है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पॉलीमराइज हो जाता है और तब ये बनता है आपको तो पता है यही वाली यूनिट रिपीट होगी ना, ऐसे ना, तो पॉली आइसोब्यूटाइलिन। इट इज यूज्ड एज एडहेसिव। एडहेसिव यू अंडरस्टैंड, जो हाँ चिपकाने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं, तो लिख लेना है पॉली आइसोब्यूटाइलिन इज यूज्ड एज एन एडहेसिव मेनली। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, शॉर्ट में बोलते हैं पीवीसी। ज्यादातर प्लास्टिक जो हम देखते हैं ना अपने चारों ओर, वो पीवीसी ही होता है, चाहे वो पाइप हो या कोई प्लास्टिक की शीट हो, बकेट हो, या शूज के सोल्स हो, ठीक है ना। इसको, इस कंपाउंड को बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड इज क्लोरोइथीन, राइट। तो इसका n मोल्स ले लिया किसी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, जैसे ये है बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर हीट करें तो ये वाली यूनिट रिपीट होती जाएगी, आपको तो पता है। इसका नाम है पीवीसी। इट इज हार्ड प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक है ये। इसका तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन वगैरह भी कर रखा है इन सबका। तो ये एक हार्ड प्लास्टिक है, पाइप्स में यूज होता है, ठीक है ना, पाइप्स बनाने में, मेनली इसका यूज पाइप्स बनाने में होता है, ठीक है ना। तो ये पीवीसी है सब। सिक्स है पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन, या PTFE बोलते हैं, या इसका नाम है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन के टेप बनाए जाते हैं, ठीक है ना। ये हार्ड होते हैं, ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं, इनर्ट होते हैं, तो कोटिंग वगैरह की जाती है किसी मेटेलिक सरफेस के ऊपर। कैसे होता है ये, CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये है टेट्राफ्लोरोइथीन। इसके n मोल्स ले लिए किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, जैसे वो वाला किया था विनाइल क्लोराइड वाला, ठीक है ना। हीट भी लेते हैं और अंडर प्रेशर इसको करवाते हैं, तो यही वाली यूनिट रिपीट हो जाती है। ये है टेफ्लॉन। used as seals, टेफ्लॉन कोटिंग, टेप्स। आपने प्लम्बर्स के पास व्हाइट टेप देखा होगा, वो टेफ्लॉन का ही टेप होता है। वो इसको यूज करते हैं गैस्केट की तरह से, गैस्केट्स के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है ना। इसको ऐसे बोलते हैं पैन, या इसका नाम है ऑर्लॉन। ठीक है ना। एक्राइलोनाइट्राइल के बारे में मैंने आपको एक बार बताया था, हाँ? कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? हाँ, एराइलो नहीं, एक्राइलो। इट इज एक्राइलो, प्लीज करेक्ट इट। एक्राइलोनाइट्राइल, ये एन मोल ले लिया, दिस इज एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है ना। इसके एन मोल ले लिए
इसकी रिएक्शन करवाते हैं, या तो कोई पेरोक्साइड ले लो, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड ले लो। अगर पेरोक्साइड लिया है तो इसका मतलब ये है कि ये एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है, या फिर ये ले लें H2O2। तो H2SO4 और H2O2 से भी ये हाइड्रोक्साइड फ्री रेडिकल बनता है, ये इनिशिएटर होता है। और इसके साथ तो आपको पता ही है, ये तो बन जाएगा पेरोक्सी फ्री रेडिकल। तो इससे पॉलीमराइजेशन हो जाता है और ये वाली यूनिट जो है वो रिपीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल या ऑरलॉन बोलते हैं, ठीक है। यूजेस क्या क्या बोलो? इन वूल्स, एज फाइबर्स, इन क्लॉथ्स। और क्या यूज है इसका? और एक यूज बताया था मैंने ना आपको, वूल्स में यूज होता है, फाइबर्स में यूज होता है। देख लेना एक आधी यूज और है इसको, मैं देख के बता देता हूँ। यूज्ड इन ब्लैंकेट्स एंड कारपेट्स। मैट्रेसेस बनाने में भी यूज करते हैं इसको। एट्थ इज पॉलीस्टाइरीन। स्टाइरीन, यू नो, स्टाइरीन इज, ये वही सब है विनाइल वाले सब। C+C को विनाइलिक ग्रुप बोलते हैं, तो सभी विनाइल्स हैं। ये स्टाइरीन कहलाता है। वैसे इसका नाम है इथाइलीन, फिनाइल इथाइलीन ऐसा नाम है इसका, या फिनाइल इथीन। एन मोल्स ले लिया। बेंजोइल पेरोक्साइड, वही फ्री रेडिकल एडिशन होना है 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बहुत ज़्यादा देर तक रखने पर होता है, ठीक है ना, 66 आवर्स। तो क्या बन गया ये? यही वाली यूनिट रिपीट हो जाएगी। पॉलीमर लिखने में तो प्रॉब्लम नहीं है ना, अगर मोनोमर पता हो तो। ये सब होमोपॉलीमर्स हैं अभी फिलहाल ना, तो इसका नाम है पॉलीस्टाइरीन। यूजेस क्या है साहब? एज इंसुलेटर। इंसुलेटर जब बनाते हैं तो इसका नाम बोलते हैं स्टाइरोफोम। नहीं, रैपिंग मटेरियल नहीं बनाते इससे। ये हाँ, इससे प्लास्टिक, ये जो है ना, ये प्लास्टिक के छोटे छोटे, हाँ, टॉयज, रेडियो, टेलीविजन कैबिनेट्स, ये सब बनाते हैं इससे ना। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है। नाइन्थ इज पॉलीविनाइल एसीटेट। जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर है, OCOCH3, दिस इज विनाइल एसीटेट। वही फ्री रेडिकल एडिशन है बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। ये वाली यूनिट रिपीट होगी ऐसे, क्यों? इसका नाम है पॉली विनाइल एसीटेट। इसका यूज करते हैं एज प्लास्टिक इमल्शंस। इन प्लास्टिक पेंट्स। प्लास्टिक पेंट्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। कितना, कौन सा 10 नंबर है? पॉलीमिथाइल मिथाइक्राइलेट।
ठीक है ना, PMMA, या इसको ऐसे बोलते हैं ल्यूसाइट, या इसको बोलते हैं प्लेक्सी ग्लास, ग्लास ना, एक ही ऐसे ना, या फिर क्या बोलते हैं इसको बेटा, परपेक्स। PAR परस्पेक्स, परस्पेक्स बोलते हैं। ये वही है, वैसा ही है, विनाइलिक ही है, मिथाइल मिथाइक्राइलेट, ये है मिथाइल मिथाइक्राइलेट। एक्राइल साइनाइड के लिए बोलते हैं, तो ये साइनाइड से ही बनता है एक्चुअली, ठीक है ना। फ्री रेडिकल एडिशन होता है, वही PHCO2O2 के साथ इसको ट्रीट करते हैं। रिपीटिंग यूनिट तो यही होगी, आपको तो पता है। इसको बोलते हैं PMMA। यूजेस क्या है इसके साथ? एक तो इसका यूज है ऑप्टिकल लेंसेज बनाने के लिए, दूसरा इसका यूज है विंडो ग्लास इन एरोप्लेन्स, ठीक है ना। मतलब एक तरह से ग्लासेस का जहां यूज है वहां पर इसका यूज कर लेते हैं, PMMA। वो ट्रांस वाला बनेगा, ई रबर बनेगा इससे। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि अगर जो नेचुरल रबर है ना, नेचुरल रबर रबर ट्री से पाया जाता है, लेटेक्स नाम का एक लिक्विड होता है, उससे मिलता है, और मोस्ट कॉमनली वो जेड आइसोमर होता है। एनसीईआरटी इसको सिस आइसोमर लिखता है, ठीक है ना। तो ये जो पॉली आइसोप्रीन रबर है, ये मोस्ट कॉमनली जेड वाला या सिस वाला ही पाया जाता है। अगर आप लेबोरेटरी में बनाते हैं और आइसोप्रीन से शुरू करके बनाते हैं, तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी वही जेड वाला या सिस वाला ही बनता है। लेकिन अगर आपने फ्री रेडिकल इनिशिएटर की प्रेजेंस में बनाया तो ई आइसोमर बनता है। ये हार्ड होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता। इसका एक और नाम है गुट्टा पर्चा। गुट्टा पर्चा इज नॉट वेरी यूजफुल एंड वेरी लेस कॉमनली अकर्ड। विनाइलिडीन क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड पॉलीमर। विनाइलिडीन क्लोराइड ये होता है और विनाइल क्लोराइड ये होता है, आपको तो पता है, ठीक है ना। मान लो इसके M मोल्स हैं, इसके N मोल्स हैं, आपस में मिल जाते हैं परऑक्साइड की प्रेजेंस में, फ्री रेडिकल एडिशन होता है। तो इसमें ऐसे होता है कि इसकी कुछ यूनिट्स मान लो M यूनिट्स और इसकी कुछ यूनिट्स N यूनिट्स ऐसे रिपीट हो जाती हैं। इसका एक नाम है सरन। रैप करने के लिए पेपर, रैपिंग पेपर होता है ये M:N का जो वैल्यू होता है वो 4:1 के बराबर होता है। इट इज सेरन।
यूजेस क्या है? फॉर रैपिंग और पैकेजिंग ऑफ फूड मटेरियल्स। सरन रैप्स के नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है, तो ये सरन रैप्स है। इसको देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। पॉलीकार्बोनेट पॉलीमर, इससे बुलेट प्रूफ ग्लासेस वगैरह बनाते हैं या हेलमेट्स बनाते हैं। ठीक है ना। ये जो है ना, ये तो आप समझते हैं ना, CuCl2 फॉस्जीन है ये। इट्स ए पॉइजनस गैस। और एक कंपाउंड है, नाम होता है बिसफिनॉल A। यहां पर 2 मिथाइल्स लगे, बाहर कार्बन है। इसका कॉमन नेम है बिसफिनॉल A। ठीक है ना। अब आप देख रहे हो ना, CuCl ऐसे क्यों? यहां से Cl निकल जाएगा। एक मॉलिक्यूल इधर भी होगा, एक मॉलिक्यूल इधर भी होगा CuCl2 का। ठीक है ना। तो कैसा पॉलीमर बनेगा? देखो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे। ये यूनिट रिपीट होगी बस। लिख से यूजेस क्या है सर? बुलेट प्रूफ ग्लास, या हेलमेट्स, इनको बनाने के, बुलेट प्रूफ विंडोज वगैरह। इसका देख, इसके मोनोमर्स हैं थैलिक एनहाइड्राइड, अगर 3 मोल्स ये हुए तो 2 मोल्स ग्लिसरॉल के। ये तो समझते हो ना, ग्लिसरॉल है ये, या ग्लिसरीन भी बोलते हैं इसको। तो इसमें 2 तरफ से तो ये लग जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, COOH H2O निकल जाएगा। ठीक है ना। तो COH एक यहां लग जाएगा, एक COH दूसरी ओर लग जाएगा। समझो तो ये ऐसे ऐसे बनाऊं अगर मैं, देखो बेटे, इसको ऐसे बनाऊं COO, तो इसका पॉलीमर कैसे बनेगा? COO यहां से CH2, इस पर एक इधर O, समझ रहे हो क्या? बेंजीन के ऊपर, इस पर एक इधर, ऐसे ऐसे लंबी चेन जाएगी। ठीक है ना। इधर की ओर क्या होगा? इधर भी एक ये CO, इस पर भी इधर COO, इस पर भी एक CO और आएगा ना। ऐसे बड़ा नेटवर्क बनता है पूरा, 2 डायमेंशनल। ठीक है ना। ये एक लिक्विड है, पेंट में यूज होता है, यही है ग्लिटर। NCERT में इसके बारे में बताया गया है, इन पेंट्स एंड लिकर्स। ठीक है ना। इट इज फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। रेजिन, ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इसमें जो मोनोमर्स हैं वो हैं फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। एसिडिक मीडियम में या एल्कलाइन मीडियम में इसको यूज करते हैं। पहले तो ये बन जाता है ऐसा, यहाँ पर CH2OH आ जाता है और साथ में पैरा आइसोमर भी बन जाता है।
ठीक है ना। ये जो ऑर्थो आइसोमर है ये अकेला अगर पॉलीमराइज हो जाए, ऑर्थो आइसोमर ऑन पॉलीमराइजेशन गिव्स अ वेरी स्पेशल लीनियर पॉलीमर ऐसे लंबी चेन बनती जाएगी ऐसे, ठीक है ना। इसका नाम है नोवोलैक। ठीक है ना, ये एक लीनियर पॉलीमर है, ये यूज्ड इन पेंट्स। लेकिन अगर ये दोनों मिलकर पॉलीमराइज हो तो 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनता है पूरा। ऑर्थो और पैरा दोनों अगर मिलके पॉलीमराइज हो ना तो पूरा ऐसे CH2 मिलकर ऐसे लंबी चेन बनती है। बिल्कुल हाईली क्रॉस लिंक्ड, ये है बेकेलाइट। Bakelite is used, it's very hard thermosetting plastic, can't be recycled, but it is an insulator, that's why it is a very excellent use in electrical appliances, for example switches और handles, ठीक है ना। उसके अलावा टेबल टॉप्स वगैरह भी बनाते हैं इससे, ठीक है। हार्ड है, ब्रिटल है, गिरने से टूट जाएगा, रिसाइकल नहीं हो सकता, मेल्ट नहीं किया जा सकता, जल जाएगा लेकिन मेल्ट नहीं होगा। हार्ड इसलिए क्योंकि 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाता है, बहुत हाईली क्रॉस लिंक्ड होता है ये, ठीक है। इसके बारे में मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन या मेलमैक। मेलामाइन, you know, melamine is like this, ऐसे अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है बेंजीन की तरह। और जितने भी इसमें कार्बन है ना, रिंग में 3 कार्बन 3 नाइट्रोजन है और तीनों कार्बनों पर NH2 ग्रुप लगे हुए हैं। दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज मेलामाइन। इसमें कितने लोन पेयर्स हैं बताओ? 6 लोन पेयर्स। एक बार जेईई मेन में यही क्वेश्चन था, हाउ मेनी लोन पेयर्स इन मेलामाइन। और फॉर्मेल्डिहाइड आपको पता ही है, ठीक है ना। तो हीट करते हैं, पॉलीमराइजेशन होता है, तो ये जो रिंग है ना, इसमें इधर की ओर ये देख रहा ना, H2O निकलता जाता है। ये पहले CH2OH बन जाएगा, H2O निकलता जाएगा, ठीक है ना। NH CH2 ऐसे लंबी चेन बनती जाएगी। इधर की ओर NH CH2, इधर की ओर ऐसे ही NH CH2, ऐसे लंबी चेन बन जाएगी, ठीक है ना। इसका नाम है मेलमैक। यूजेस क्या है इसके भाई? यूजेस है इसका अनब्रेकेबल, क्रॉकरी ना, अनब्रेकेबल कप, प्लेट, ये सब बनते हैं इससे। डिनर सेट्स होते हैं जो, इसके बारे में पहले भी हम लोगों ने जिक्र किया हुआ है। चलो इसका एक एग्जांपल है लाइक्रा। लाइक्रा इज ए काइंड ऑफ पॉलीमर विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग दी स्ट्रेचेबल क्लॉथ्स है। तो ये क्या होता है, एक कंपाउंड है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, THF। अगर हम इसको H2O की प्रेजेंस में ओपन करें तो ये ऐसे हो जाएगा OH, CH2 के इसमें देखो 4 ग्रुप है ना,
तो CH2 होल 4O, और ऐसे लंबी चेन बन जाए, मान लो ये लंबी चेन ऐसे बन जाए M मोल हमने लिए, और ये M मोल आपस में ऐसे O से फिर ऐसे मिल जाए, O के बाद फिर से CH2 होल 4O, CH2 होल 4O, ऐसे कर करके लंबी चेन बन जाएगी, ठीक है ना। और एक कंपाउंड है टॉल्यूइन 2,4 डाईआइसोसाइनेट, टॉल्यूइन 2,4 डाईआइसोसाइनेट। इसके साथ अगर हम ये जो कंपाउंड बना है ना हमारा, इसका नाम है पॉलीटेट्रामिथाइलिन ग्लाइकॉल। तो पॉलीटेट्रामिथाइलिन ग्लाइकॉल और टॉल्यूइन 2,4 डाईआइसोसाइनेट, इसके साथ पॉलीमराइजेशन करवाए ना, तो देखो ये OH यहां अटैक कर लेगा यहां, तो C डबल बॉन्ड O और ये लंबी चेन, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, ये टॉल्यूइन तो है ही, यहां पर है N डबल बॉन्ड C, ये NH हो जाएगा, सॉरी टॉटोमराइज हो गया, NH C डबल बॉन्ड O, और ये पूरी लंबी चेन ऐसे CH2 होल 4O, इधर की ओर भी ऐसे ही हो जाएगा, NH C डबल बॉन्ड O के बाद ये CH2 होल 4O, ऐसे लंबी चेन बनता जाएगा। इसी का नाम है लाइक्रा। दिस इज लाइक्रा। यूज क्या है इसका, इन स्ट्रेचेबल क्लॉथ्स या फैब्रिक्स, ठीक। तो ये है पॉलीयूरिथेन। कई तरह के पॉलीयूरिथेन्स होते हैं और इनके मल्टीपल यूजेस भी होते हैं। लाइक्रा इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीयूरिथेन।